कोशिका संरचना एवं कोशिका विज्ञान। साथियों, एक ऐसा टॉपिक है विज्ञान का, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है कि आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं और यही 2 से 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा जो है फायदेमंद साबित होता है आपके मेरिट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है कोशिका संरचना एवं कोशिका विज्ञान से, तो जरूर देखिएगा अंत तक। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्समार्ट स्टडी 2.0 पर। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए लोग जो भी है चैनल सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको जो है हर टॉपिक वाइज वीडियो मिल सके और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है बेहतर से बेहतर टॉपिक आपको हमारे इस चैनल से प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और ये रही स्क्रीन पर आपकी पहली क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो साथियों, कोशिका का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? याद रखिएगा साइटोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बहुत ही फास्ट करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय न लगे। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों फास्फोलिपिड से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जीवद्रव्य अंग जीवद्रव्य अंग यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? तो देखिए, जीवित शरीर में कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कौन कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों देखिएगा, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक आनुवांशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरित लवक में। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है? तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया था? डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया था? तो साथियों आर्थर कोनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए 1959 में इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे देखिएगा सभी साथी, देखिए निम्न में से कौन उत्तक संवर्धन को सही दर्शाता है? निम्न में से कौन उत्तक संवर्धन को सही दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम माध्यम से जंतु उत्तकों का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? तो साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? देखिएगा दालचीनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दालचीनी के छाल का ही प्रयोग करते हैं। लौंग, नीम, ताड़ का वृक्ष ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? कोई भी पत्ती होती है ठीक है, पत्तियों के देखिए जो छोटी छोटी छेद होती है ना, छिद्र, उसको क्या कहते हैं? तो स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती है, इनमें से वह कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती है? कस्कुटा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्न में से किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नेरियम पौधे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्यूटिकल अनुपस्थित होती है किसमें? क्यूटिकल किसमें नहीं पाई जाती है? तो ये क्यूटिकल साथियों पत्ती में, तने में और फल में पाया जाता है, लेकिन जड़ में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट। आगे देखिए, विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाएं जो स्टोमेटल छिद्रों के आसपास पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? साथियों याद रखिएगा गार्ड कोशिकाएं। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो गार्ड कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका सही उत्तर हो गया।
इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये किस में पाया जाता है? देखिएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये किस में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंटरबड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंटरबड, सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, घास की पत्तियों का खुलना मुड़ना किसके कारण होता है? घास की पत्तियों का खुलना व मुड़ना ये किसके कारण होता है? तो वह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें विशेष प्रकार की बोलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती है इसके कारण, है ना। इसमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? तो बोलीफॉर्म कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, ये रही, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होती है या होता है? तो अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी फल आवरण से, याद रखना है सभी को, फल आवरण से। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो साथियों देखिएगा, केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है? गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है? तो याद रखिएगा मेटाफेज में। ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज की अवस्था में। देखिए, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? इनमें से कौन सा जीव है जो कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? साथियों याद रखिएगा वायरस, विषाणु। ऑप्शन नंबर बी। देखिए वायरस जो होता है ना, विषाणु, ये कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। आगे देखिए, कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करती है? कौन सा रासायनिक समूह है जो कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करती है? तो भाई देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। आगे देखिएगा, यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण होता है कहाँ पर? तो यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? साथियों देखिएगा, यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण होता है केंद्रक में। ऑप्शन नंबर डी केंद्रक इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष। तो साथियों कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? केंद्रक को। ऑप्शन नंबर एक केंद्रक करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? जरूर याद रखिएगा साथियों, देखिएगा लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? तो आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? साथियों देखिएगा, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? तो आइसोग्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी आइसोग्राफ्ट करेक्ट आंसर हो गया। पौधे में देखिए, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भाई पौधों में जो जाइलम होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल के परिवहन के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल के परिवहन के लिए। आगे, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? साथियों केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देख लीजिए, अंत द्रव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है? अंत द्रव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है? तो याद रखिएगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? देखिएगा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? साथियों देखिएगा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा बिल्कुल पारगम्य। ऑप्शन नंबर ए पारगम्य प्रकार की, माफ करना पारगम्य तो नहीं, कोशिका झिल्ली के बारे में पूछा है, अर्ध पारगम्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्ध पारगम्य प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो भाई देखिएगा, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है साथियों? तो याद रखिएगा सभी साथी, कार्बोहाइड्रेट प्रकार का है ना, कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे, समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? देखिए, समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा उत्तक, टिश्यू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से विभाजोत्तक परिपक्व उत्तकों के बीच पाया जाता है? तो कौन से विभाजोत्तक है जो परिपक्व उत्तकों के बीच में पाया जाता है? तो इंटरकैलरी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। टोटल साथियों 38 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी साथियों जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा प्यारे साथियों। और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को। वंदे मातरम।